हेलो दोस्तों। अगर आज के टाइम में डायनासोर जिंदा होते तो क्या होता। बताया जाता है कि 6 करोड़ 60 लाख साल पहले एक एस्ट्रॉयड हमारी धरती से टकराया था। इस टक्कर से जितनी ऊर्जा निकली थी वो हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से 10 गुना ज़्यादा थी। एस्ट्रॉयड के टकराने से सैकड़ों मील दूर तक आग का गोला फैल गया था। इस टक्कर से समुद्र में सुनामी की प्रलयकारी लहरें उठी थी जिन्होंने आधी दुनिया में तबाही मचा दी थी। ये एक कयामत आने जैसा था। वायुमंडल तक आग लग गई थी। 25 किलो से ज़्यादा वजन का कोई जानवर इस प्रलय में जिंदा नहीं बचा। कयामत इसे ही कहते हैं। एक एस्ट्रॉयड की टक्कर से धरती पर जीवों की 75% नस्लें हमेशा के लिए ख़त्म हो गई थी। इसी प्रलय के चलते विशालकाय डायनासोर की तमाम नस्लें तबाह हो गई थी। कुछ उड़ने वाले छोटे डायनासोर ही इस तबाही से बच सके थे। बाद में डायनासोर की ये नस्लें परिंदों में तब्दील हो गई। मगर आज वैज्ञानिक ये सोचते हैं कि अगर वो एस्ट्रॉयड धरती से ना टकराया होता तो क्या होता, या फिर अगर वो कुछ मिनट पहले धरती से टकराया होता तो यह आज के मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप के बजाय गहरे समुद्र में गिरा होता। इससे उतनी तबाही नहीं मचती जितनी असल में मची थी। हाल ही में बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री के लिए कई वैज्ञानिकों ने ऐसी संभावनाएं तलाशी थी जिनमें अमेरिका की टेक्सास यूनिवर्सिटी शॉन वो भूविज्ञानिक हैं। शॉन का मानना है कि अगर वो एस्ट्रॉयड कुछ लम्हा पहले या बाद में धरती से टकराया होता तो वो अटलांटिक महासागर में गिरता या फिर प्रशांत महासागर में से जो आग निकली, जो सल्फर का धुआं उसका असर धरती पर कम पड़ता। ऐसा होता तो डायनासोर की नस्ल हमेशा के लिए नहीं खत्म होती। कुछ डायनासोर आज भी जिंदा होते, हालांकि उसके बाद भी धरती ने कयामत के कई मंजर देखे। शायद उनमें से भी कुछ बड़े डायनासोर बच जाते। डायनासोर को भी बचे रहने के लिए धरती के बदलते माहौल के हिसाब से खुद को ढालना पड़ता। तब हो सकता था कि कुछ डायनासोर हमेशा के लिए खत्म हो जाते और शायद कुछ नस्लें बच भी जाती। और अगर आज वो डायनासोर बच भी जाते तो क्या वो इंसान के बराबर अक्लमंद होते? अगर डायनासोर होते तो आज के जो स्तनधारी जीव हैं उनका क्या हश्र होता? क्या इंसान और डायनासोर साथ साथ धरती पर रहते? इस बात की कल्पना 2015 में बनी फिल्म द गुड डायनासोर में की गई है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि 6 करोड़ 60 लाख साल पहले अगर एस्ट्रॉयड धरती से नहीं भी टकराया होता तो भी डायनासोर का युग खात्मे के कगार पर पहुंच जाता। ब्रिटेन की ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक माइक बेटन कहते हैं कि धरती का माहौल सर्द हो रहा था। ऐसे में डायनासोर का बचना नामुमकिन सा था। वो धरती के क्रेटेशियस युग के आखिरी दिनों में बमुश्किल खुद को बचाए हुए थे। एस्ट्रॉयड की टक्कर से करीब 4 करोड़ साल पहले से डायनासोर की नस्ल का पतन हो रहा था। बेटन के मुताबिक आज की ही तरह तब भी डायनासोर का नहीं, स्तनधारी जीवों का धरती पर बोलबाला होता। डायनासोर की सैकड़ों नस्लें बची रहीं। डायनासोर करीब 23 करोड़ साल पहले विकसित हुए थे। वो आज के रेप्टाइल यानी सांप, छिपकली और मगरमच्छों के पूर्वज थे। इनमें से कुछ उड़ने वाले डायनासोर भी थे जो आज के पक्षियों के पूर्वज थे। वैज्ञानिकों ने अब तक मिले कंकालों की मदद से डायनासोर की करीब 1000 नस्लों का पता लगाया है। इनमें से कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी। ज़्यादातर डायनासोर विशाल आकार के हुआ करते थे, मगर कुछ इंसानों से भी छोटे थे। डायनासोर 4 पैरों वाले भी होते थे और 2 पैरों पे भी चलते थे। कुछ प्रजातियाँ उड़ भी सकती थी। ये पूरी दुनिया में पाए जाते थे। डायनासोर की कुछ नस्लों के कंकाल भारत में भी मिले हैं जो ज्वालामुखी के लावा की वजह से ख़त्म हो गए थे। मांसाहारी डायनासोर पर रिसर्च करने वाले अमेरिकी विशेषज्ञ टॉम होल्ट्स मानते हैं कि डायनासोर की ज़्यादातर नस्लें आज ख़त्म हो गई होती, मगर उन्हें ये यकीन है कि कुछ प्रजातियां आज भी होती अगर धरती से एस्ट्रॉयड की टक्कर नहीं होती। स्कॉटलैंड की एडिनबरा यूनिवर्सिटी के स्टीफन ब्रुसेट का भी यही मानना है। स्टीफन कहते हैं कि डायनासोर ने अपने दौर में बहुत बुरा वक्त झेला है, फिर भी उनकी सैकड़ों नस्लें बची रही थी। 16 करोड़ साल तक डायनासोर धरती पर राज कर रहा था। विकास की प्रक्रिया में ये इतना आसान नहीं था। वो धरती के बदलते माहौल के हिसाब से अगर डायनासोर आज भी जिंदा होते तो उनके लिए चुनौतियाँ क्या क्या होती? पहली चुनौती तो धरती के बदलावों में आबो हवा होती। उनके दौर में धरती का तापमान आज से करीब 8 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा था। आज से ज़्यादा जंगल थे जिनसे उन्हें आसानी से चारा मिल जाता था। इस माहौल में कुछ सारापॉड डायनासोर जिंदा रह जाते। वो आज की भैंसों के बराबर होते। कुछ डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं क्योंकि जब कयामत आई तो 131 फुट लंबे टाइटानोसॉर्स का दौर खत्म हो चुका था। डायनासोर के दौर में पेड़ पौधे भी बदल रहे थे। अगर विकास की वही प्रक्रिया होती तो डायनासोर फूलों वाले पेड़ों पर जिंदगी बसर कर रहे होते। ये कुछ आज के स्तनधारी घास खाने वाले जीवों जैसा ही होता। फूल वाले पौधों के साथ ही धरती पर फल वाले पौधे भी विकसित हो रहे थे।
इसी दौर में धरती पर स्तनधारी जीव और परिंदे भी विकसित हो रहे थे। शायद उड़ने वाले डायनासोर तब अपने आप को बचा पाते, फलों को खाकर खुद को बचा कर रखते। हो सकता है कि इनमें से कुछ डायनासोर बंदर और चिंपैंजी जैसे पेड़ों पर बसर करते। आज से करीब 3.5 करोड़ साल पहले दक्षिण अमेरिका अंटार्कटिका पर भारी बर्फबारी की वजह से धरती के कई हिस्से सूख रहे थे। जंगलों की जगह घास के मैदान विकसित हो रहे थे। उसी दौर में घोड़े, जिराफ जैसे स्तनधारी जानवर विकसित हो रहे थे। वैज्ञानिक मानते हैं कि डायनासोर की कुछ नस्लें इसी तरह अपने आप को बदल कर बचाने में कामयाब होती। शायद वो आज के दरियाई घोड़े या गेंडे जैसे होते, ढेर सारे दांतों वाले। हाइड्रोसॉस के जीवाश्म मिले ही हैं जिनके 1000 दांत हुआ करते थे, जबकि आज के घोड़ों के 40 दांत होते हैं। अब जिसके पास इतने दांत हो उसके लिए घास चबाना कितना आसान होता। डायनासोर की आंखें भी बहुत तेज़ हुआ करती थी, इसलिए वो अपने करीब आते खतरे को दूर से ही पहचान लेते थे। आज के घोड़े या भैंस के मुकाबले उनके बचने की उम्मीद ज़्यादा थी। उड़ने वाले डायनासोर आज के चमगादड़ों की तरह खुद को बदलते माहौल के हिसाब से ढाल सकते थे। शायद सांप, छिपकली की तरह वो बिल बनाना सीख जाते। वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि डायनासोर की कुछ नस्लें शायद अपने आप को समंदर में रहने लायक बना लेते, क्योंकि डायनासोर के सारे ही जीवाश्म ज़मीन पर रहने वाले मिले हैं। बहुत से विशाल डायनासोर आज के व्हेल की तरह समुद्र को अपना आशियाना बना सकते। अंडे देने के लिए ज़मीन पर आते। प्लेसियोसिस जैसे कुछ डायनासोर ऐसे ही हुआ करते थे। अगर ज़मीन पर या हवा में समुद्र में रहने वाले डायनासोर आज भी बचे रहते तो आज परिंदे या स्तनधारी जीवों का फिर क्या होता। वैज्ञानिक टॉम हॉल्स मानते हैं कि परिंदे तो पहले ही खुद को डायनासोर के साथ रहने के लिए ढाल चुके थे। अगर डायनासोर की नस्लें आज तक जिंदा होती तो उनके शरीर के साथ साथ उनका दिमाग भी विकसित होता। आज अगर डायनासोर जिंदा होते तो क्या उनकी अक्ल इंसानों के बराबर होती या उनसे ज़्यादा होती? अगर ऐसा होता तो शायद वो आज साइंस फिक्शन फिल्मों में दिखाने वाले एलियंस जैसे होते, या शायद ऐसा नहीं होता। वो आज की गाय, घोड़ों या फिर तोते जैसे दिखने वाले होते। उनका मुकाबला इंसानों से नहीं बल्कि दूसरे जानवरों से होता, और फिर जो बचे रहते वो इंसानों के साथ आराम से धरती पर रहते। पर यह सब तो तब होता जब एस्टेरॉयड धरती से नहीं टकराया होता, पर ऐसा हुआ और डायनासोर ख़त्म हो गए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।